दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का संडे स्पेशल हिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है भेदभाव। सबसे पहले हम जानेंगे कि भेदभाव का मतलब क्या होता है। भेदभाव का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म को लेके, उसकी जाति को लेके, उसके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ठीक है। अब आता है भारत जैसे विशाल देश के अंदर अगर हम देखें तो ये जो कुरीति है भेदभाव की, ये आज से नहीं कई वर्षों कई शताब्दियों से चलती आ रही है। को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने प्रयत्न भी किए ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं, उनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने ये देखा कि बचपन से ही उनके साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके के भेदभाव किए जाते हैं। और यहाँ तक कि उनके उनके परिवार के साथ साथ आसपास के जितने समूह के लोग थे, उनके समुदाय के लोग थे, उनकी जाति के लोग थे, उनके साथ भी इस तरीके का भेदभाव किया जाता है। इसलिए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सशक्त बने तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ये बात बोली कि छीने हुए अधिकारों को भीख में नहीं मांगा जा सकता, उनको हमें वसूलना पड़ता है। इस लाइन का मतलब है कि अगर हमसे कोई अधिकार छीन ले गए हैं तो हम उसको भीख की तरह नहीं मांग सकते कि हमें लाइए, हमें हमारे अधिकार दे दीजिए, बल्कि हमें उस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें उस चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा कि ये हमारे अधिकार है और हमें इन अधिकारों की ज़रूरत है। हमारे जीवन जीने के लिए हमें इन अधिकारों की ज़रूरत पड़ेगी। अंबेडकर जी जानते थे, जब उन्होंने ये बात बोली तो उस समय पर अंग्रेजी शासन चल रहा था, उन्हें ये बात पता थी। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी शासन से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो ये कुरीतियाँ कई वर्षों से चली आ रही हैं उनसे लड़ना आसान नहीं है। लोगों के साथ ऊंच नीच, जात पात के आधार पर, महिलाओं के साथ उनके अधिकारों के हनन के आधार पर भेदभाव किए जा रहे थे। इस तरीके से अगर हम देखें तो उस समय पर जो लोगों की हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस बारे में जानकारी मिली, उन्होंने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए लोगों को एक हथियार दिया जिसका नाम था भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर बहुत सारी ऐसे सम्मिलित करवाई जिससे कि जितने नीचे वर्ग के लोग हैं, नीची जातियां हैं, वो सर उठाकर चल सकें और अपने अधिकारों को समझ सकें। बस इतना ही नहीं, उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था जात पात का विनाश। उसके अंदर उन्होंने छोटी जाति के लोगों के लिए लिखा कि किस तरीके से वो लोग इन जात पात की जो व्यवस्था चल रही है इसको ख़त्म कर सकते हैं। पहली चीज़ जो उसमें ये लिखी गई है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो आज तक इस व्यवस्था से जूझ रहे हैं, उस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखी कि लोगों के उनके अधिकार किस तरीके से छीने गए थे। मतलब ये कि पिछड़े हुए जो लोग थे उनसे उनके अधिकार किस तरीके से छीने गए थे, वो उस किताब में लिखा है। और उन्होंने एक बात और लिखी थी कि किस तरीके से हम लोग जाति व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने भारत के संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सम्मिलित करवाई जिससे कि आगे चलकर हमारे लिए ये चीज़ें बहुत उपयोगी साबित हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीज़ आज भी है? हाँ, ये जो कुरीतियाँ हैं वो आज भी चली आ रही हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि अभी हाल ही की बात है कि राजस्थान का एक अध्यापक था, उसने एक अपने ही विद्यार्थी को इतना मारा और इतना पीटा कि वो बच्चा मर गया। और मरने का आपको पता है छोटा सा क्या कारण था? एक छोटा सा कारण कि उस अध्यापक के मटके से उस बच्चे ने पानी पी लिया था। वो अध्यापक ऊंची जाति का था और वो बच्चा नीची जाति का था। इस कारण से उसने उस बच्चे को इतना मारा कि आखिर में वो बच्चा मर गया। तो क्या ये कुरीति आज भी नहीं है? है। ये कुरीतियाँ आज भी हैं। आज भी अगर हम अपने पिछड़े देहाती क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो ये कुरीतियाँ हमें आज भी देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि इन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, जात पात की व्यवस्था ख़त्म करने के लिए हमें आपको सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जो हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता है, हमारे संविधान में जो एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इसके आधार पर ही हमें जीना पड़ेगा और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि वो भी किसी तरीके का भेदभाव अगर देखते हैं या सुनते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर हम भेदभाव के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ बाबा साहब के ख़त्म करने के बाद तो अभी तक नहीं ख़त्म हुई हैं, कहीं ना कहीं बची हुई है। आगे भी चलकर आने वाली पीढ़ियों के साथ भी ये चीज़ें आगे तक जाएंगी। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को भूल कर, जाति व्यवस्था को भूल कर एक साथ मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करें और भारत के अंदर एकता बनाकर रखें। किसी तो ये सारे जो कदम होंगे वो हमें ही उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिलती हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिले।